माहौल बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ है। एक तरफा हो गया क्या? हाँ, हाँ। अच्छा 360 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। पी का फुल फार्म ही है बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी का बड़का झूठा पार्टी। जब से भाजपा की सरकार में तब तक कुछ नहीं, इससे सतुल्ला तक कुछ रास्ता उस्ता हमने के आने जाने का रास्ते नहीं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन बने। धर्म हिंदू मुस्लिम मंदिर के नाम पे आते हैं, बाकी कोई विकास की बात बता दीजिए कि ये बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी को कम कर देंगे। बताइए कोई चीज़ आप तो भी राजभर जी हैं, ओपी राजभर है, कहते बहुत अच्छे खासे नेता हैं, तो आपको साथ देना चाहिए ना उनका। ऐसा है कि साथ देंगे जब अस्थाई रहेंगे तब ना। दादा क्या हुआ थोड़ा सा, क्योंकि इनसे जिक्र इस बात की और की जाएगी क्योंकि बहुत समय से वोटिंग करते चले आ रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं राजनीति का अनुभव भी होगा। क्या पिछली सरकारों में जो भी सरकारें रहीं, कितनी बदलाव हुआ कितना नहीं, या फिर बीजेपी सरकार आई, गठबंधन आई, कांग्रेस आई, या अन्य सरकारों किसी भी सरकार की बात की जाए तो क्या वाकई में जो भी सरकारें आती है सिर्फ अपना सोचती हैं, इन गाँव के लोगों के, इन गाँव के समस्याओं को दूर नहीं कर पाती हैं? दादा थोड़ा नाम बताइए अपना। नाम हमारा नाम है रामनारायण राजभर। राजभर जी। अच्छा सबसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे आपसे कि कहा जाता है कि राजभर समाज के जो लोग होते हैं वो बीजेपी की तरफ झुके हैं इसलिए क्योंकि ओपी राजभर उनके साथ है। क्या वाकई में बात सच्चाई है? नहीं, सच्चाई नहीं है। राजभर समाज के लोग जरूरी नहीं कि उनके साथ ही हैं? नहीं, 60% है इंडिया गठबंधन में। गठबंधन में? जी जी। आखिर क्यों दादा, ऐसे क्यों? क्योंकि वो तो आपके समाज के हैं, सब पता चला कि सब देखते हैं अपने समाज के लोगों को। तो भी राजभर जी हैं, ओपी राजभर है, कहते बहुत अच्छे खासे नेता हैं, तो आपको साथ देना चाहिए ना उनका। ऐसा है कि साथ देंगे जब अस्थाई रहेंगे तब ना। मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए। जी। तो कहीं ना कहीं वो विश्वास तोड़ है अपने जाति के प्रति लेकर के। कभी सपा में जाना है, कोई बीजेपी में जाना है, तो उनका कोई ठिकाना नहीं है कब वो बदल जाएंगे। इस कारण से लोग 60% भाग रहे हैं उनके। तो कहीं ना कहीं पहले आप लोग साथ थे जी, उनके साथ थे आप लोग, लेकिन जब देखे कि वो बदल रहे हैं, बदलू बन रहे हैं, तो फिर आप लोग का मूड बदलने लगा। आज आप तो आपकी काफ़ी उम्र हो गई, लेकिन क्या माहौल रहा पिछली सरकारों में, कितना विकास हुआ, अब क्या लग रहा है कैसा माहौल होगा? हमारे समझ से जो 19 में चुनाव हुआ, बलिया के सांसद हुए वीरेंद्र सिंह मस्त जी, सब लोग वोट दिए थे उस बार। क्षेत्र के लोग जितने भी वोट दिए थे, तभी तो इतने अच्छे खासे वोट दिए थे। जी। लेकिन आज तक यहाँ हमारे गांव में नहीं, 88 न्याय पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ दर्शन भी नहीं दिए हैं 5 वर्ष के अंतर्गत। 5 बार में एक बार भी आप लोग से जनसंपर्क नहीं किए किसी से। आप लोग का विश्वास था कि नया चेहरा है, आए हैं तो इनको जिता दिया जाए, हो सकता है हमारी तकलीफों को समझेंगे, बाढ़ एरिया ग्रसित, आप लोगों का ग्रसित एरिया है, तो कुछ ना कुछ तो समझ करके कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 0 पॉइंट। इसीलिए आप लोग का विश्वास टूटा चला जा रहा है बीजेपी पार्टी की तरफ से। रहा सवाल यहाँ की जो आज वोट पड़ रहा है, तो यहाँ पे दलित के वोट, ठीक ना जी, और पिछड़ी जात के लोग जो भी हैं, किसके तरफ झुकाव हो रहा है? साइकिल पर सब मतलब गठबंधन जी जा रहा है। मतलब यहाँ का जो वोटिंग है गठबंधन की तरफ जा रहा है, यानी बलिया लोकसभा का अगर ये गांव लोकेशन हुआ आपका, तो वोटिंग जा रहा है यहाँ जा रहा है जी। अच्छा चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप भी आए हैं, वोटिंग कर लिए आप? अच्छा कर लिए हैं। क्या मुद्दा लेकर गए थे वोट करने के लिए? कुछ तो सोचे होंगे, आपके गांव का विकास हुआ कि नहीं होगा? गांव में कोई विकास नहीं हुआ। हाँ? जब से भाजपा की सरकार में तब तक कुछ नहीं, इससे सतुल्ला तक कुछ रास्ता उस्ता हमने के आने जाने का रास्ते नहीं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन बने। नहीं, आप लोग भी पिछले सरकार बना करके त्रस्त हो गए हैं और चाहते हैं कि इस बार हम लोग बदलाव करके सोचें। जैसे कि हमने को जो भी बना है उस सपा में बना है, जो सड़क रोड चकनाली, जब से 10 बरिस से इनका सरकार है कुछ नहीं बना। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन को सरकार चुनेंगे। आप चलेंगे, वोटिंग कर लें, वोट कर दिए कि नहीं? कहा दादा मुद्दा रहा आपका, वोट करने गए थे तो अंदर, तो कुछ सोचे हैं नहीं? हाँ, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन वही आपके दुखों को दूर करेगा। चलिए अच्छी बात है। दादा के दिखाओ उंगली, देखो दादा वोटिंग करके आ गए हैं, अच्छी बात है। वोट सबको करना चाहिए, चाहे जिसके पक्ष में भी वोट जाए, चाहे कोई भी हो,
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सबकी अलग अलग मत होती है, सबके अलग अलग मन होते हैं, क्योंकि ये ऐसा देखिए यही तो है लोकतंत्र, जो किसी के दबाव में ये कार्य नहीं किया जाता है। लोग अपने मन से वोट करते हैं, भले ही कोई बाहर कुछ बात कहे, लेकिन अंदर जाने के बाद जिसका मन जहाँ होता है वहाँ वोटिंग करता है। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश यादव। अच्छा, राम प्रवेश जी, क्या लगता है माहौल कैसा होने वाला है बनिया लोकसभा का? माहौल बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ है। एक तरफा हो गया क्या? हाँ, हाँ, अच्छा, 360 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। आप 360 कह रहे हैं, बीजेपी पार्टी वहाँ 400 के नारे ढूंढ लेती फिर रही है, बहुत समय पहले से ही चलती फिर रही है। तो 10 साल है से कि यही बस ढूंढने से थोड़े होता है। जनता परेशान हो गई, 2 चुनाव हुआ ना, 14 और 19 का, दोनों से बहुत परेशान हो गई है। और महंगाई और बेरोजगारी, और तीसरी बड़ी जो सबसे बड़ी समस्या है अग्निवीर की। अच्छा, जितने युवा हैं कम से कम हमारे देश में, जो इस समय लगभग 30 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं, वो इतने परेशान है अग्निवीर से कि चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके। अगर ये चुनाव और पहले होता ना तो और भी अच्छा माहौल होता है इंडिया गठबंधन का। अच्छा, लेकिन वो तो चुनाव प्रक्रिया होती है कि नहीं, 5 साल पर ही आएगा और 5 साल के बाद ही चुनाव होता है। तो जब आएगा, जब मौका मिलेगा तब सरकार चेंज होगी। जितने लोग अग्निवीर में हैं या जो तैयारी करते हैं इंडियन आर्मी का, वो लोग सभी इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट कर रहे हैं, इसलिए सरकार इस बार इंडिया गठबंधन की बन रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी। अगर एक बात आपसे पूछना चाहूँ कि अगर कहीं ना कहीं अगर ये सरकार बेरोजगारी को दूर कर दी होती, अगर इन मुद्दों पे अगर चर्चाएं कर दी होती, तो शायद इस बार 400 को बात करें 400 प्लस ही होता है कि नहीं? नहीं, 400 प्लस इतना आसान नहीं है किसी नहीं, पार्टी के लिए। अगर मैं अगर सपोज मैं लेके चलूँ, अगर जो युवाओं की समस्याएं हैं वो दूर हुई होती तो कहीं ना कहीं पड़ना भारी होता, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी तो सबसे बड़ी मुद्दा है। हमारा देश ये नहीं कि बेरोजगारी कोई सरकार आएगी तो पूरी तरह से दुरुस्त कर देगी। दुरुस्त तो करना किसी सरकार की बस की बात नहीं, इतनी जनसंख्या हमारी है। और किसी भी देश की जनसंख्या का 40 या 50% नौकरी दे सकता है। पूरे 100% को नौकरी देना भी असंभव है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। लेकिन हाँ, जहाँ से कम जो 50 लोग निकलते हैं, उसमें से अगर 30 लोग हो जाते हैं या नौकरी करते हैं सरकारी अच्छी तरह से, तो कम से कम उनका परिवार और वो सुखी हो सकते हैं। लेकिन ये सरकार में पिछले 10 साल से जितनी वैकेंसी निकलनी चाहिए उसका 10% भी नहीं निकला है। जो खाली स्थान हो रहा है उसका रिकवर नहीं हो रहा। आगे आने वाली बातें अलग है कि सीटें बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन जो खाली स्थान उसकी भरपाई करना इस सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं युवा नाराज हैं, इन बहुत बातों को मुश्किल है। हाँ, युवा नाराज हैं इन बातों को लेकर के, इन सारे मुद्दों को लेकर के, रोजगार, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों को लेकर के युवा कहीं ना कहीं, जो अग्निवीर सबसे बड़ा पॉइंट आता है, अग्निवीर जब अग्निवीर को लॉन्च किया गया, जब अग्निवीर बनाया गया, तो लोगों के जो प्रति जो भावनाएं थी, युवा के प्रति जो भावनाएं थी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैठ गई। क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। अच्छा, अरविंद यादव। अरविंद जी, कैसा माहौल होगा इस बार आपके क्षेत्र में बनिया लोग? क्या सनातन पांडे का पल्ला भारी रहेगा या फिर अन्य पार्टियों का? नहीं, सनातन पांडे जी जीत रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ही कम वोटों से आपने देखा भी था कि सनातन पांडे का वोट जो था कि पिछली बार भी बहुत कम वोटों से वो हारे थे, बहुत कम वोट। तो क्या लगता है कि इस बार वो कम वोट रिकवर हो जाएगा, वो जीत हासिल हो जाएगी उनको? जीत हासिल होगी। पिछली बार भी जोर लगाया गया था। हाँ, अरे वो जीत गए थे, उनको बरियाई से हराया गया। बरियाई से हराया गया था? हाँ। ऐसा क्यों? कैसे बरियाई से? मतलब लूटा गया। अब उन्हें पूर्ण बहुमत में हो गया तो ये पीट कर इनको निकाल दिए बाहरी, और इनको फोड़ दिए गाड़ी का शीशा उसा कूल। मतलब अगलो भी जीत गए थे, अगली बार भी जीत गए थे। एना भी खेला नहीं चलेगा। इस बार खेला नहीं चलेगा? नहीं, खेला इस बार नहीं होगा ना, इस बार खेला नहीं होगा। और जो बातें चली आ रही हैं कि यहाँ से जो बनिया लोकसभा से है, जो बनिया लोकसभा का क्षेत्र है, यहाँ पे इंडिया गठबंधन का दबदबा है, पल्ला भारी दिख रहा है। अच्छा, इनके पास थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए, फिर यहाँ से खत्म किया जाएगा। नाम थोड़ा दीजिए अपना। ओम प्रकाश यादव जी। अच्छा, क्या लगता है, आप जो कह रहे हैं कि सरकार 2 मुद्दों पे, कौन कौन से मुद्दे थे? बेरोजगारी और महंगाई। ठीक है। शुरू में जब आई थी 2014 में, तब 2014 में 2 करोड़ हर साल वैकेंसी देने के लिए की थी। आप देख रहे होंगे खुद कितना वैकेंसी दी है। ठीक है, कोई भी वैकेंसी आता है पेपर लीक हो जाता है। पहली बार इन लोगों की मानसिकता है कि कोई वैकेंसी नहीं देना है, क्योंकि वैकेंसी देंगे तो उसमें पिछड़ी जाति या दलित के लोग भी आएंगे, बराबरी में आएंगे। ठीक है। दूसरा मुद्दा महंगाई,
देख रहे हैं गैस सिलेंडर कितना था, जो 70 साल में नहीं बढ़ा, ये सिर्फ 10 साल में बढ़ा के लेकर गए। बाइक का देख रहे हैं, जो 50,000 में मिल जाता था 1 लाख में। फिर भी तो लोग बहुत सारे बाइकें खरीदते चले जा रहे हैं, 4 व्हीलर खरीदते चले जा रहे हैं, महंगाई होने के बावजूद भी, हाँ, है कि नहीं? आवश्यकता है तो लोग खरीदेंगे ही। तो खरीदेंगे। हाँ, खाना की आपकी आवश्यकता है तो खाएंगे ही, ठीक है। तो ये बीजेपी का नाम ही फुल फॉर्म है बड़का झूठा पार्टी, ठीक है। क्या बोले हैं? बीजेपी का फुल फॉर्म ही है बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी का है? बड़का झूठा पार्टी, ठीक है। 2 मुद्दों पे विफल रही थी, 2 मुद्दों पे आई थी और 2 मुद्दों को लेकर ये सरकार ये जा रही है। तो इस साल तो कह रहे हैं कि नहीं, सरकार बनाइए 5 साल, हम जो है कि सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। इतने सारे हाईवे, रोडवेज, रोड, मंदिर, बड़े बड़े मुद्दे 370 वो आपका वो जम्मू कश्मीर सब हटा दिए। दिखाओ तो गिना रहे हैं पूरा इतना। हिंदू मुस्लिम मंदिर के नाम पे आते हैं, बाकी कोई विकास की बात बता दीजिए कि ये बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी को कम कर देंगे। बताइए कोई चीज़ आप बताइए, कोई है कि कम कर रहे हैं? कि वो बस सरकारों में बस यही आ रहा है कि बस एक ही मुद्दा रहा है उन लोगों का, मंदिर मस्जिद के अलावा कोई भी दूसरा चीज़ बताइए। सरकार में आएंगे तो हम इनको जेल में कर देंगे, DCBI का सिर्फ कर रहे हैं। तो ये भी तो कहा जाता है, वो भी विपक्ष छटिया कह रही है कि इनकी सरकार आ जाती है, अगर सपा की सरकार बन जाती है, साइकिल अगर जीत जाता है तो फिर वही हाल होगा, गुंडागर्दी होगी, छिनैती होगी, सारी चीजें भी कही जा रही है। रुक गया क्या? गुंडागर्दी, छिनैती, बलात्कारी तो कह रहे हैं कि हम तो बुलडोजर चलवा दे, जिसको करो गुंडागर्दी तो कह रहे हैं चलवा दें, अपने पे चलवा दें। ब्रजेश सिंह पे चलवाएं, धनंजय सिंह पे चलवाएं, कुलदीप सिंह सेंगर पे चलवाएं, जो कि खुद गुंडा है। हाँ, जो कि खुद अपना मुकदमा 48 मुकदमा वापस लिया है। उठा ले जाएंगे, उठा ले जाएगा, जो सत्य बात है सब कुछ जानता है, सत्य बात है ना। आप नहीं जानते हैं, अपने की तरफ नहीं देख रहे, मुकदमा अपने से वापस लिया है जोगी। हाँ, मतलब अपने चीजें नहीं देख रहे हैं, दूसरी चीजें देख जो कोई नहीं देख रहा है। अमित शाह क्या है? तड़ीपार है, तड़ीपार है, ठीक है। मतलब आप कहने का ये थे कि ये है कि बीजेपी पार्टी में कोई भी स्तर बैठा है, बता दीजिए कि इन लोगों को किस पे मुकदमे नहीं थे। मतलब ये आप कह रहे हैं कि वहाँ कोई भी दिखा सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ थोड़ा सुन लीजिए कि जैसे कि अगर कोई बीजेपी पार्टी में जाता है कोई भी क्राइम करके तो वहाँ धुल जाता है, वॉशिंग मशीन है। बीजेपी में कोई भी चला जाएगा। नवीन पटनायक जी को देख लीजिए, किनका भी कांड कर लीजिए और जब शामिल हो जाएंगे तो सब धुल जाएगा, सब वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाएगा। अच्छा, हाँ, ये चीजें हैं इस बार, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि बदलाव करें। एकदम पूरी जनता का माहौल अब देख लीजिए, बदलाव जनता चाहती है, ठीक है। आप लोग विश्वास देकर के मैंने देख लिए हैं, विश्वासघात हुआ है आप लोग साथ ना 5 साल विश्वासघात हुआ है। कहीं ना कहीं युवा 2014 में 2 करोड़ रोजगार के नाम पे वोट किया था, महंगाई के नाम पे वोट किया था, जिसमें वो सरकार सबसे बड़ा मुद्दा वही था। सब 2 मुद्दों पे आए थे, रोजगार उसी 2 मुद्दों पे आए थे, उसी 2 मुद्दों को लेकर ये जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर उन मुद्दों पर वो ध्यान दिए होते तो आज शायद ये चीजें जो हमें सुनने को मिल रही है यहाँ पे कि सिर्फ गठबंधन वो सुनने को नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता। अच्छी बात है, लोगों ने अपनी राय रखी, सबने अपनी बात रखी। भारत ने चीटी आज ग्राउंड रिपोर्टिंग पे है। बलिया लोकसभा और गाजीपुर लोकसभा की ग्राउंड रिपोर्टिंग अलग अलग बूथों को देखने को मिल जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।